Very, very good morning to all our dear students. I am very happy to announce we have with us Hitesh Bansal, जिनके मार्क्स हैं 355 आउट ऑफ 400. दिसंबर 22 एग्जामिनेशन और मार्क्स हैं हितेश के 355. अभी तक हमने नहीं सुना कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये कहा हो कि हमारे स्टूडेंट के मार्क्स इनसे ज़्यादा है. ना हमने कहीं सोशल मीडिया पे देखा किसी के मार्क्स इनसे ज़्यादा हो सकता है सर इंडिया में हाईएस्ट हो, कुछ कह थोड़ा सकते हैं. और हितेश आपने भी नहीं सुना होगा दिसंबर 22 में आपसे ज़्यादा मार्क्स किसी का आए हो. क्या पता आप ऑल इंडिया टॉपर हो. अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी लवली सर बताएंगे. सर हमने तो सुना नहीं 355 से ज़्यादा किसी के मार्क्स आए हों. आपने सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना. किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट में नहीं देखा ये, और इससे ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं देखे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे. और हमने कहीं सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा. तो सर ये आपके लिए बड़े प्राउड की बात है, आपके लिए बड़े प्राउड की बात है. आपके लिए तो है ही कि हमारे स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए हैं. तो सर देखो मार्क्स बिना मेहनत के तो आते नहीं हैं, इनकी एफर्ट्स तो है. लेकिन सर आपकी एफर्ट्स जो आपने लॉ में गाने सुना के लॉ याद करवाया, और हरीश सर तो ऑलराउंडर है. 24 घंटे बच्चों की डाउट, 24 आवर फ़ोन, 2-2 घंटे पर्सनल डाउट. ऐसा तो कोई करता ही नहीं है. तो अकेले ही टीचर अपने आप में है. तभी तो मैथ में कितने 97 मार्क्स है, 97 है. अकाउंट्स में भी 97 है. तो बहुत बढ़िया है. मतलब हम तो सर बड़ी खुशी की बात है. और इस बच्चे ने जो नाम हमारा रोशन किया, अपना नाम रोशन किया और पेरेंट्स का नाम रोशन किया, दिल्ली का नाम रोशन किया. हमें तो अरविंद केजरीवाल जी को ही बताना चाहिए. वो तो इसके काउंट करेंगे कि हमारे दिल्ली का स्टूडेंट. गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं थे आप? अगर गवर्नमेंट स्कूल में होते तो केजरीवाल जी जरूर कहते कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ाया हुआ है. तो नहीं, तो ये तो चलो वैसे भी दिल्ली के लिए भी बड़ी बात है कि हमें वैसे उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि दिल्ली का स्टूडेंट है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं. तो हितेश पहले आप बताओ कि आपको फैकल्टी कैसी लगी, डिसिप्लिन कैसा लगा, टीचिंग कैसी लगी, हमारे टेस्ट कैसे लगे, हमारी एफर्ट्स कैसी थी, और क्या आप बच्चों को रिकमेंड करना चाहोगे कि फाउंडेशन करना तो ओनली एमकेजी, कहीं नहीं जाना. ये लो बताओ आप. थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग सर. बट सर मेरे लिए एक वर्ड है एमकेजी सीए एजुकेशन के लिए कि लाइक ये सीए मेकर है असली हमारा. आईसीआई तो सिर्फ एग्ज़ाम लेगा, मेन सभी यही करवाएगा. एमकेजी सीए एजुकेशन ही है मेरे लिए. काफ़ी मैं थैंकफुल हूँ सबसे पहले अपने भैया के लिए जिन्होंने मेरे को यहाँ पे भेजा, जिन्होंने कहा कि एमकेजी सीए एजुकेशन आपके लिए बढ़िया रहेगा. एंड वो सच में मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा. मेरे भैया ने मेरे भैया ने भेजा था मेरे को यहाँ पे कि उन्होंने बताया था इस एमकेजी सीए एजुकेशन के बारे में. हाँ जी, उन्होंने यहाँ से गूगल ड्राइव लिया था एंड ही रेफर्ड मी टू एमकेजी सीए. तो मैंने देखिए ये कह रहे हैं कि इनके ब्रदर हैं, वो भी हमारे यहाँ से पढ़े हुए, उन्होंने रिकमेंड किया. देखो मैं एक चीज़ ये भी कहना चाह रहा हूँ, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, लोग कहते हैं हेरा फेरी से चलता है, मार्केटिंग से चलता है. लेकिन हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते. हमारी मार्केटिंग सबसे कम है. आप मार्केट में चेक कर लो, हमारी मार्केटिंग सबसे कम है, हमारी क्वालिटी टॉप है. और जैसे कह रहे हैं ब्रदर ने रिकमेंड किया, हमारे पास सारे रिकमेंडेड बच्चे होते हैं. अब ये भी आगे 10 साल तक हमें रिकमेंड करेंगे. 10 साल क्यों, 20 साल तक करेंगे रिकमेंड. अब ये इसी लाइन में है, किसी को भी सीए करना है इनसे पूछेंगे. तो हमारे पास सारे बच्चे रिकमेंडेड आते हैं. हमारे पास वो वाले बच्चे नहीं है कि सोशल मीडिया पे सर आपका एडवर्टाइजमेंट देखा बड़ा अच्छा लगा. तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट सर एडवर्टाइजमेंट बेस्ड है सर मार्केटिंग, और हमारी मार्केटिंग तो सर जीरो है. नहीं, तो हमारा तो सर क्वालिटी बेस्ड है. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमेशा ही बेस्ट रहती है. तो उसी से देखो ये आए हैं, और अब ये आगे काफ़ी सारे बच्चे रेफ़र भी करेंगे, क्योंकि जहाँ पर क्वालिटी दिख जाती है ना, हमारा बेसिक ही ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें क्वालिटी पे वर्क करना है. तो जहाँ क्वालिटी है वहाँ पर रिज़ल्ट भी फिर वैसे ही आते हैं, और आगे यही गुडविल की वजह से बच्चे और भी रेफ़र करे जाएंगे. देखो मैं तो ये कह रहा था कि हितेश के बहुत अच्छे नंबर हैं 355,
लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं सर जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं। मैथ्स में काफ़ी बच्चों के आए हैं 95, 94, 93, बहुत काफ़ी सारे बच्चों के हैं, 20s हैं, मेरे 20 के करीब बच्चे हैं। तो इसलिए ना केवल एक बच्चे के आए हैं ऐसा भी नहीं है। तो सब लोगों ने मतलब हमने तो पूरी पूरी कोशिश की है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। हम तो सबसे पहले आपको भी थैंक यू बोलेंगे, आपकी वजह से हमारी भी एक अच्छा हुआ, आपका भी अच्छा हुआ, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा हुआ। तो इसलिए माउथ पब्लिसिटी तो बहुत काम करती है, तो आपके भैया ने आपको भेजा, थैंक्स टू हिम ऑल्सो। और लास्ट टाइम में भी तो सर अपने 359 थे, 358 अक्षत के, है ना, 358। तो सर उससे पहले भी हमारे बहुत बढ़िया थे, राघव कपूर के थे मेरा ख्याल कितने, 350, एक और अमन के थे 347। तो हम तो हमेशा से टॉप पे रहे हैं, बस हम पब्लिसिटी में पीछे हैं सर, मार्केटिंग हमें करनी नहीं आती। ये लोग हैं ना हमारी पब्लिसिटी। हाँ, ये हमारे स्टूडेंट है, सबसे बड़ी पब्लिसिटी ये। हाँ हमारे तो रियल जीते जागते हैं। तो अब हितेश बताओ कैसी आपको लगी स्टडीज़, कैसा लगा सब कुछ? सर स्टार्टिंग से बात करूँ तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था सबसे पहले तो MKG से, लेकिन लाइक मेरा मॉर्निंग बैच था तो बट मेरे को इस बात का पहले तो डर था कि मैं सुबह उठ के जाऊँगा कैसे। बट MKG ने सच में एक रीज़न दे दिया मेरे को कि सुबह उठने की एक्साइटमेंट होती थी कि आज मेरी लॉ की क्लास है, आज मेरी मैथ्स की क्लास है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट डे मेरी अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की क्लास है, ये मैं छोड़ नहीं सकता। आज फिर मज़ा आएगा यहाँ पे पढ़ने में। तो वो अपने आप ही एक्साइटमेंट होती थी कि आज मेरे को फिर से जाना है। तो कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। और इसी कारण लाइक मेन बात यही है कि रेगुलरिटी मेरी रही थी इसमें, MKG में रोज़ आने की। मेरी लीव्स मैक्सिमम एक या फिर 2 होंगी टोटल पूरे कोर्स में। तो उसने काफ़ी हेल्प की मेरी रेगुलर आने के लिए। उसके बाद सर MKG ने मेरे को CA से लाइक नेहा मैम की बातों से, लाइक उनके फूड फॉर थॉट लेक्चर से, उन्होंने मेरे को CA प्रोफेशन से ही लाइक प्यार में डाल दिया कि मैं CA की इंटरव्यूज़ वगैरह देखने लग गया। लाइक CA के बाद मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो उसने मेरे को मोटिवेटेड रखा कि मैं कैसे ना कैसे बस करता रहूँ अपना काम और मैक्सिमम एफ़र्ट्स अपने डालूँ। उसके बाद सर मेरे एफ़र्ट्स तो मेरे को लग रहा है काफ़ी कम है, बट मेरे से ज़्यादा मेरे टीचर्स के एफ़र्ट्स हैं। लाइक हरीश सर की बात करूँ तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी। लाइक सर ने पहले दिन हमें क्लास में कहा था कि मैं अगर आप रात को भी मैसेज करोगे तो मेरा रिप्लाई आ जाता है। एंड मैंने सच में पहले बिलीव नहीं किया था सर को। तो मैंने जब एक दिन सर को खुद मैसेज किया एंड सर का तभी 1 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई आया, तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी दिखाया कि देखो मतलब सर ने क्लास में बोला था एंड सच में सर ऐसे मैसेज करते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह कभी भी मेरे को डाउट हो तो सभी टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की है। लवली सर की लेक्चर्स तो काफ़ी फ़न थे। तो इन्होंने तो पूरी लॉ से बहुत डर था मेरे को, बट मेरी आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह को और लॉ के सभी कंसेप्ट्स को, सेक्शंस भी मेरे को सेक्शंस तक याद थे। मैं हर आंसर में सेक्शन नंबर लिख के उसको हाईलाइट करके आया हूँ जैसे सर ने मेरे को बताया था। तो उसमें मेरी काफ़ी हेल्प हुई। उसके बाद सचिन सर ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स और BC के मतलब हमें सिर्फ सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट आउटसाइड द वर्ल्ड क्या चल रहा है और एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह काफ़ी दी। मैं घर पे जाके उनकी बातें बताता था, लाइक मम्मा मेरे को आज ये पता लगा दुनिया में ये चल रहा है। तो वो भी सोचते थे कि मतलब लाइक तू पढ़ ही रहा है ना, CA ही पढ़ रहा है। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद रेणुका मैम, उन्होंने मेरी इंग्लिश काफ़ी वो कर दी। मैं शुरू से इंग्लिश में काफ़ी वीक रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरे को इंग्लिश में फिर भी कॉन्फिडेंट आ गया था कि मैं कैसे अपना राइटिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी सबसे हटके सर ये तो टीचिंग स्टाफ हो गया, लेकिन MKG के नॉन टीचिंग स्टाफ ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। प्रतीक सर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। लाइक इन्होंने मेरे को टारगेट्स वगैरह बना के दिए खुद। इन्होंने पर्सनली मेरे को गाइड किया मेरे को टारगेट्स को कैसे मैं अचीव करूं, कैसे टारगेट्स को अपने मतलब सही रखना है। और मेरे आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स से MKG की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल बिलीव हुई। सर हर हफ्ते टेस्ट होना और सभी पूरे सिलेबस का होना, तो उसने मेरे को एक प्रेशर में डाल दिया कि मेरे को कैसे ना कैसे पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है और संडे को टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। सर लाइक बिना प्रेशर के मेरे को नहीं लगता काम होता है, मतलब मेरे को प्रेशर चाहिए काम करने के लिए। तो जैसे जैसे प्रेशर MKG ने दिया वैसे ही मैं अच्छा करता रहा और उसी से मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर नॉलेज वगैरह या फिर प्रिपरेशन मेरी काफ़ी अच्छी हुई। उसी की वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए हैं और कोई रीज़न नहीं हुई।
सर एक चीज़ है जो अपनी ख़ास बात है, बतानी चाहिए। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में एक एक टीचर 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अपने यहाँ सब्जेक्ट 4 है, स्पेशलिस्ट 5 है। 5 स्पेशलिस्ट है। आप देख लो मैथ में तो आप कोई डाउट क्या ये क्या वो क्या। लवली डिंगा सर अपने लॉ के लिए, लॉ में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में जो लॉ पढ़ाता है वो इंग्लिश में पढ़ाता है। लॉ वाले के सर ज़बरदस्ती इंग्लिश डाली हुई है। और हमारे यहाँ रेणुका मैम इंग्लिश की एक्सपर्ट है, 10 साल से IAS वगैरह की भी सर कोचिंग लेती है मैम। हाँ, उनका इंग्लिश में कोई बच्चों के वो करवाती हैं डिबेट वगैरह, बहुत बढ़िया मज़ेदार होता है। इंग्लिश का सर हमारे यहाँ मतलब जो टीचर है स्पेशलिस्ट कहीं नहीं है। और फिर अकाउंट्स के लिए निया मैम अलग, और इकोनॉमिक्स के लिए डॉक्टर सचिन गुलाटी सर PhD हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इतने क्वालिफाइड हैं और डाउन टू अर्थ है, और बच्चों को जितना पढ़ाते हैं उतना हंसाते हैं। नहीं मतलब 5 स्पेशलिस्ट टीचर सिर्फ हमारे यहीं हैं। किसी इंस्टीट्यूट में चले जाना, एक टीचर 2 सब्जेक्ट। भाई स्पेशलिस्ट का ज़माना सर, स्पेशलिस्ट कैसे हो सकता है आप मुझे बताओ। आप बन जाओगे 4 सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट? हाँ, अब आपका क्या, आप एक ही सब्जेक्ट को लगते हो सुबह से शाम तक, तभी तो स्पेशलिस्ट बनेगा बंदा। ये क्वालिटी सिर्फ हमारी है, लेकिन हमें पब्लिसिटी नहीं करनी आती। अब थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं हम। अब थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। तो जो नए बच्चे हो गए, सर आपने बताया कब अपने बारे में, आप बताओ ना क्या डिफरेंस है। दूसरा सर हमारा संडे फिक्स है 3 to 6, एग्जाम टेस्ट होगा ही होगा, हर संडे होगा ही होगा। सर मेरे ख्याल से ऐसा इंस्टीट्यूट दुनिया की, इंडिया की किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि क्या टेस्ट का क्या हमारे जैसा है क्या कहीं। फिर सर जो प्रॉपर हम मार्किंग करके देते हैं, सब पता क्या करते हैं, टेस्ट लेके आंसर दिखा देंगे साइड के ऊपर, अपने आप मार्किंग कर लो। उससे क्या पता लगेगा भाई? मार्किंग तो जब हम करके देंगे, कमियां निकालते भी तो पता लगेगा। नहीं, आपने कवर कर दिया। मैं वैसे यही कहना चाह रहा था कि 90% केसेस में तो टेस्ट होते ही नहीं है, वीकली टेस्ट तो होते ही नहीं है। कभी एक आधा हो गया तो हो गया, और अगर होते भी हैं तो कोई भी टीचर अपने हाथ से मार्किंग करके नहीं देता। हमारे यहाँ पे आपको पूरे, जैसे मैथ का टेस्ट मुझे मालूम है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सोल्यूशन देता था मैं, ऐसे है ना। तो ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ कुछ नहीं है जी। और दूसरी बात, हमारे जो प्रतीक सर हैं वो तो बिल्कुल इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन को स्क्रूपुलसली फॉलो करते हैं कि मान लो OMR सीट है तो कैसे भरनी है, रोल नंबर नहीं लिखा तो बच्चों को अच्छा अच्छा सिखाना। तो इससे ना बच्चे मतलब एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि मुझे इंस्टीट्यूट में क्या करके आना है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप अपने आप बताओ, जैसे बच्चे मैथ से डरते हैं पर्टिकुलरली, भाई 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं हो पाते, आपका पेपर कितने देर में पूरा हो गया था? सर ये वैसे कोई विश्वास नहीं करता, बट अगर मेरे इन्विजिलेटर सामने है तो वो भी बता देंगे, मेरा पेपर, मैथ्स का पूरा पेपर 1 hour 15 minutes में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मतलब बच्चों ने मेरे को बाद में, जो वहाँ पे पेपर कर रहे थे, वो मेरे को बाद में कह रहे थे कि मेरा तो 40 मार्क्स का भी नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को डर लग रहा था कि कहीं मैं एक ही क्वेश्चन 2-2 बार तो ना नहीं कराया। बट लेकिन फिर भी मेरे को नहीं पता कैसे, बट मेरा 1 hour 15 minutes में पूरा कंप्लीट पेपर हो गया था। 45 तक मैं पूरा चेक करके आराम से बैठा था कि कभी भी ले लो, अभी मेरा हो गया पूरा। मैं काफ़ी अच्छा होता सर। उसके बाद एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा सर, टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड, कि सर हर संडे जैसे टेस्ट होता था, इवैल्यूएशन वगैरह सर काफ़ी हेल्प किया उसने मेरी। तो सर मेन मतलब यही MKG की टेस्ट सीरीज़ वगैरह ने काफ़ी हेल्प की थी। प्रतीक सर ने लाइक टेस्ट सीरीज़ को जैसे प्रेजेंट वगैरह करने की हेल्प की। तो जब जैसे मेरे पेपर हुए थे अकाउंट्स और लॉ का, अगर सर मेरे हिसाब से अगर वो पेपर MKG चेक करता तो मेरे 80 भी क्रॉस ना करते। लाइक मतलब मेरे को इतना डर था, लेकिन बट फिर भी लाइक अगर यहाँ से टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस की हो तो उसके बाद ICI का पेपर कोई मुश्किल नहीं लगेगा, अगर यहाँ के टेस्ट सीरीज से आराम से की। मैं एक बात करना चाहूँगा, इंसान को कोई भी जो होता है उसको डर किस बात का लगता है, जब वो चीज़ कोई पहली बारी फेस कर रहा हो। और हमारे MKG पे हम 100 मार्क्स के लगभग 6 मंथ के अंदर हम 30-40 टेस्ट ले लेते हैं। वो तो बच्चा यूज टू हो जाता है 100 मार्क्स के ICI के पैटर्न को समझ जाता है अच्छे ढंग से। जब वो उसके पैटर्न को समझ जाता है, या कोई भी चीज़ वो रिपीटेटिव बेसिस पे करी जा रहा है तो उसका डर खत्म हो गया। फिर उसको ICI इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम देते हुए डर नहीं लग रहा, क्योंकि प्रैक्टिस उसकी यहाँ पर इतनी करवा दी गई है। मेरा ऐसा मानना है सर। सर आप सही कह रहे हो,
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जिसकी ट्रेनिंग ज़बरदस्त है वो बंदे को कभी डर नहीं लगता, डर उसी को लगता है कि ट्रेनिंग ना हुई हो। तो बच्चे का ज़बरदस्त ट्रेनिंग होना, जैसे आपने उनको प्रेजेंटेशन सिखाया लॉ का, उसकी मार्किंग करके दी, एक एक बच्चे को ये बताया, तो वो इतनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस होगी, इतना अच्छा वो हो गया कि उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, हमारा जो रिसेप्शन पे स्टाफ है, हमारे एजाज जी, नरेश जी, शैलजा मैडम, कोमल मैडम, दिव्या मैडम, हमारा रिसेप्शन का स्टाफ के बारे में क्या कहेंगे आप? यस सर, सर नॉन टीचिंग स्टाफ ने बहुत हेल्प की है मेरी। लाइक नरेश सर, ये तो क्लास में बोलने भी नहीं देते थे हमें, बार बार हमें टोकते। डिसिप्लिन हाँ जी, बहुत, हाँ जी, पूरा डिसिप्लिन। लाइक मतलब इतना तो मेरे को लगा नहीं था, बट कि MKG CA लाइक अभी प्रोफेशनल कोर्स वगैरह की हमें अभी भी लाइक ऐसे कि जैसे बच्चों को करते हैं वैसे, मतलब पूरा कि आपकी जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको कैसे ना कैसे हमें बस आगे लेके जाना है। तो लाइक वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी। नेहा मैम ने शायद 2nd या 3rd क्लास में कहा था कि आपने हमें फ़ीस दी है तो बस अपनी टेंशन भी हमें दे दो, एंड वो मेरे को सच में जेन्युइन लगा, ये सच में हुआ है, सच में हमारी टेंशन MKG ने ली है। नरेश जी, आपको बता रहे हैं, आप डिसिप्लिन क्लास में बढ़िया मेंटेन करते थे, बच्चों को बोलने नहीं देते थे ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब हमें हितेश जी ये बताओ कि जो हमारी फैकल्टी है उनका नॉलेज का लेवल क्या लगता है आपको? क्या आप रियलिटी में खुश हैं कि हाँ भाई क्या नॉलेज का लेवल है? थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर नॉलेज के हिसाब से सर सभी टॉप मोस्ट फैकल्टी है सर, मतलब सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं, हमने एक्स्ट्रा में जो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए हम डाउट्स वगैरह पूछने आते थे सर के पास या फिर मैम के पास, तो वो भी इतने कंसेप्चुअली हमें क्लियर कर देते थे कि लाइक मतलब उसके बाद काफ़ी कोई डाउट वगैरह नहीं होता था। लाइक इतने अच्छे से मेरे अंदर ये कंसेप्ट वगैरह डेवलप हो गए हैं कि मेरे को नहीं लगता ये अभी कभी वैनिश होंगे। नॉलेज सर इसकी मतलब मेरे हिसाब से इतनी नॉलेज तो कहीं बहुत बढ़िया सर, इससे अच्छे किसी की। सर अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि इनकी ऑल इंडिया में क्या पोजीशन है। भाई हमारी नॉलेज में तो कोई आया नहीं सर, लेकिन हम अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, है ना भाई। एक्सपेक्ट, हाँ, इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करता नहीं, हम तो बस यही कह सकते हैं भी कोई और किसी के इनसे ज़्यादा हो तो हमें बताएं, ताकि हम कह दें जी 2nd पोजीशन है, 3rd पोजीशन है। अभी तक तो ये 1st पोजीशन ही है। हमारे नॉलेज में कोई आया नहीं। मैंने 2-3 जगह ना ट्राई भी किया पता करने का, लेकिन 355 से ज़्यादा किसी की आई नहीं है। और मेरे ख्याल से 354 वाला कोई है, 354 वाला, चलो 355 या ज़्यादा नहीं है ना। चलो सर, फिर अब इनको ट्रॉफी देते हैं एक हितेश जी को। सर एक्चुअली मैं सबको थैंक कर रहा था तो MKG हो गया, बट एक्स्ट्रा में मैं कहना चाहता हूँ कि MKG ने काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया मेरे को। उसके कारण जैसे मैं फर्स्ट डे आया था तो मैं सिर्फ एक बच्चे को जानता था, बट आगे आगे मेरे फ्रेंड्स बने एंड उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, मतलब उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। लाइक रात रात तक हमने साथ में बैठ के, मतलब ऑनलाइन हमने साथ में पेपर्स वगैरह किए हैं। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट रखा। लाइक 1-2 बार मैं हट गया था पढ़ाई से कि अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, बट उन्होंने काफ़ी मोटिवेट रखा, तो उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, हाँ जी, मतलब सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। मतलब मेरी फैमिली ने काफ़ी, मतलब उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया था मेरे लिए। खाना वगैरह का जब मेरे को चाहिए वो तब देते थे। लाइक मतलब मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास उनको एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब टू मच लव टू ऑल ऑफ देम। लाइक थैंक यू सो मच, जिनकी वजह से मैं इतना कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का, मदर का, फादर का, ब्रदर का, जिसका भी नाम लेना चाहो लो आप, बड़ा अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, हम भी चाहते हैं। आप स्पेसिफिकली नाम भी मेंशन करो, जिसका ही मेंशन करना चाहो। सर टॉप पे तो मैं अपने मम्मा से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं मम्मा को बोलना चाहूँगा, मतलब मेरे थैंक यू मम्मा, आई लव यू सो मच एंड थैंक यू, आपने मतलब इतनी मेहनत करते हो मेरे लिए और मैं यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद मेरे पापा, मेरी फैमिली, मेरे पूरी फैमिली को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, मतलब उसके जिनकी वजह से मतलब मैं इतना ईजिली कर पाया। मेरे दादी, मेरे चाचू, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया खुद की, मतलब मैं आराम से पढ़ पाऊँ और खुद
काम कर पाऊँ ताकि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स में मेरे फ्रेंड्स लाइक भूमिका, दीपांशु, अंशिका, अक्षित, चेतना, वर्षिता, लक्ष्य एंड मैनी मोर, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। इनकी वजह से मतलब इन्होंने सबने कभी भी मैं इनसे कोई भी डाउट वगैरह हो या फिर मैं कहता था कि हम साथ में करते हैं तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की है। थैंक यू सो मच फॉर एंड सो मच लव टू ऑल ऑफ देम। एंड कभी भी मतलब कोई भी काम हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि काश मैं उतना ही काम आ सकूँ इनके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। राइट, अब हम हितेश जी को ट्रॉफी देंगे और हितेश जी के लिए 51,000 रुपये का चेक है, 51,000 रुपीज़ का चेक है हितेश जी के लिए। बड़ी खुशी है, हम देंगे। आइए सर। हितेश जी के लिए 51,000 रुपये का चेक है, लीजिए हितेश जी।